में पटना के बाद बैठक हो रही है और भाजपा को 2/3 जनता हराने जा रही है। घोड़ी है, सेहरा है, बग्गी है, बारात है, चाहिए सबको दुल्हन का हाथ, अफसोस सिर्फ इतना है सज रही है बिना दूल्हे की बारात। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, जुगनुओं की एक महफिल लगी और उस महफिल में एक प्रस्ताव पास हुआ कि कल सुबह हम सूरज को उगने नहीं देंगे। आज परिस्थितियां कुछ ऐसी हो चुकी, एक कहावत याद आती है, जैसे को तैसा मिले, सुना होगा आपने बहुत बार, जैसे को तैसा मिले, मिले नीच को नीच, पानी से पानी मिले, मिले कीच को कीच। अक्सर मैं कहता हूं, जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा मित्र होता है। मित्र लोग अपनी प्रशंसा से बनाते हैं। आप समझ गए होंगे वैसे इशारा मेरा किधर, तो मैं आपको पूरी कहानी विस्तार से बताने जा रहा हूं। थोड़ी देर मेरे साथ बने रहिए, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अगर आप सत्य से परेशान होते हैं तो इस वीडियो को मत देखिए। अगर आपके अंदर सेकुलरिज्म का कीड़ा ज्यादा बड़ा हो चुका है तो मत देखिए इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो को वही देखिए जो राष्ट्र के प्रति पूरी तरीके से समर्पित। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दोनू सिंह रघुवंशी। सत्य संगम इंडिया में आपका स्वागत है। आज मैं बात कर रहा हूं 2024 को होने वाले चुनाव की। आप देख रहे होंगे कर्नाटक में क्या हो रहा है। 24 दल तैयारी करके बैठे हैं। आज मैं उन सबको एक एक करके दिखाऊंगा। 24 दल वहां तैयारी कर रहे हैं रोकने की। किसको? मोदी को। मोदी को रोकेंगे ये 24 दल मिलकर। और ये लोग कौन हैं? इसमें सब लोग वही हैं। मैंने कहा जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा मित्र होता है। ऐसा नहीं है, बात दोनों तरफ है। दोनों तरफ गठबंधन बन रहे हैं। कौन किस पर भारी पड़ेगा? लेकिन आपको बड़ी बात यह बताऊं, उधर कर्नाटक में 26 दल एकत्रित हुए हैं एक विचारधारा के। और आपको पता है देश में 2 विचारधारा चल रही है। ये आपको तय करना है आप कौन सी विचारधारा की तरफ खड़े हैं, क्योंकि दोनों विचारधारा वाले अपने आप को राष्ट्रवादी बताते हैं। पता आपको भी है, और मैं खुलकर बोलूं ये ठीक नहीं होगा। इसलिए आपका समझना जरूरी है कि एक तरफ वो राष्ट्रवादी लोग खड़े हैं जो देश हित में सोच रहे हैं, एक वो लोग खड़े हैं जिनके ऊपर तमाम तरह के आरोप, भ्रष्टाचार से लेकर हर तरह के आरोप, और वो खुद को ईमानदार कहते हैं। बात मैं कर रहा हूं आज महागठबंधनवाद, मोदी का जो गठबंधन है। कल मोदी ने भी 38 पार्टियां एक साथ आई। वहां के खड़गे साहब कुछ कह रहे हैं, वो भी आपको हम सुना देंगे। अभी खड़गे साहब कह रहे हैं कि हम गठबंधन कर रहे थे तो वो क्यों कर रहे हैं। साथियों, सुना होगा कि वक्त के वक्त बदलते रहना सबसे बड़ी चतुराई है। आंखें मेरी अपनी हैं लेकिन नींद पर आई। ये तो आपको पता लग गया होगा मैं क्या कहना चाहता। इनका कहने का मतलब यह है, मैंने आपसे बार बार कहा, जब थाने में एक कोई ईमानदार इंस्पेक्टर आ जाए तो सबसे पहले भ्रष्टाचारी तो उससे सेटिंग करने की बात कर। लेकिन अगर वो थानेदार का इंस्पेक्टर किसी चीज पे नहीं मानता, वो वाकई ईमानदार है, तो सारे चोर मिलकर प्लान बनाते हैं उसे किस तरीके से इस थाने से ट्रांसफर करना। आज स्थितियां बिल्कुल ऐसे हैं, आप आए दिन देख रहे होंगे लगातार सीबीआई ईडी के इतने छापे पड़ रहे हैं जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। और ऐसा नहीं सिर्फ वो छापे पड़ रहे हैं, आप देख रहे होंगे कहीं 200 करोड़, 500 करोड़, 300 करोड़, 200 करोड़, बैंक के अधिकारी से लेकर के मशीनें तक थक जा रही हैं नोट गिनते गिनते। यही कारण है देश के भ्रष्टाचारी परेशान है मोदी से। एक कड़वा सच। और वो मोदी को रास्ते से हटाना चाहते हैं। और वो सारे एक झुंड में आपने देखा होगा जो सांप नेवले की तरह लड़ते थे, वो दोनों सब एक हो गए हैं। सांप, गोजर, बिच्छू जितने भी हैं ये कहें कि सब एकत्रित हो गए हैं। किस लिए? नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए। बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको एक एक करके एक एक चीजें ऐसा बताने वाला हूं जो आपको ये मीडिया नहीं बताएगा।
मीडिया आपसे चर्चा नहीं करेगा, क्योंकि मीडिया पैसे लेके चर्चा करता है, जो जितना देता है उसकी उतना गुणगान करता है। लेकिन मैं आपको सच्चाई बताने जा रहा हूं। आप अगर आपके दिलों में देश बसता है, राष्ट्र बसता है, देशभक्त हैं, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के साथ। खड़गे साहब कह रहे हैं भाई हमने गठबंधन किया, तो आप गठबंधन क्यों कर रहे हो? साथियों, मुझे बताना एक छोटा सा एग्जाम्पल। अगर पुलिस कहीं रेड डालने जाए तो 4-6 पुलिस वालों को लेके जाती है, लेकिन अगर उसे पता लग जाए मोहल्ले के सारे चोर एकत्रित हैं वहीं पे, तो वो क्या करेगी? उन्हीं 4 को लेके जाएगी, अपने कुनबे को बढ़ाएगी। उसे उनको भ्रष्टाचारियों से लड़ना है, उन भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार करना है, उन्हें उनके कुकर्मों की सजा देनी है। तो इसके लिए जितना बड़ा सामने वाला कुनबा होता है, पुलिस फोर्स उतनी ही मजबूत होती है। अपने आप को कभी कभी कई थानों की पुलिस बुलाने पड़ती है। आज स्थितियां बिल्कुल वही हैं। लेकिन ये लोग, हमारा कुनबा तो बड़ा हो गया, लेकिन उनका कुनबा क्यों बड़ा हो रहा है? तो एक चीज और इनको सोचना चाहिए। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं और ना मैं किसी की बात करता हूं। सच यही है, आज जिस तरीके से देश का सम्मान और गौरव बढ़ रहा है, इसमें दो राय नहीं है। कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है। वो कहते हैं मोदी अकेले आए, तो ये चीजें भी उनको सोचना चाहिए कि मोदी किसी से नहीं कह रहे हैं आओ हमारा गठबंधन करो, हमारे साथ आ जाओ। किसी के वो पैर नहीं पड़ रहे हैं, वो गिड़गिड़ा नहीं रहे, और वो भी नहीं कह रहे हम सारे इतने लोग हमारे साथ आ रहे हैं, बल्कि जो उनके पास आ रहे हैं वो उनका स्वागत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो जो भी आएगा उसका स्वागत है। और जो भ्रष्टाचारी भी उधर आ रहे हैं, ऐसा नहीं उनके भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया जा रहा है, लेकिन जो आएगा उसे स्वागत किया जाएगा। भगवान राम ने विभीषण का जानते हुए कि लंका के हैं, फिर भी उनका स्वागत किया। अब मैं न्यूज की बातें कर रहा हूं, इसलिए न्यूज की बातें कर लेते हैं। कुछ बातें लंबी हो जाएंगी, आइए आपको फटाफट एक बार बता देते हैं। सबसे पहले ये महफिल देखिए, ये देखिए आप, ध्यान दीजिए इसमें कौन कौन से लोग हैं, ये देखिए आप, सोचिए जरा और मुस्कुराइए। ये सारे लोग हैं ईमानदार देश के, ये सारे लोग इकट्ठे हुए हैं कर्नाटक में मोदी को उखाड़ फेंकने के लिए। देख लीजिए, ये सारे गरीबों का भला करते हैं, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। इनको अभी मैं और दिखाऊंगा। ये लोग देखिए कितने गरीब हैं, कैसे जाते हैं रिक्शे से, अकेले बेचारे पैदल पैदल जा रहे हैं। ये सारी चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूं, बने रहिए। पहले देख लीजिए किस तरीके से व्यवस्था हुई है। ये व्यवस्था कांग्रेस ने करी है कर्नाटक में। भाई कांग्रेस कैसे पीछे रह सकती है? अब ये देखिए इसमें कितने लोग शामिल हैं, आप देखिए कितने गरीब हैं ये लोग, देख लिया आपने। अब मैं आपको और दिखा देता हूं, जरा ये देख लीजिए कट्टर ईमानदार को। दिल्ली में हालत बस से बदतर हो चुकी है। 6 दिन से रोड सारे बंद हैं। मुबरका चौक हाईवे बंद कर दिया गया है। आप सोचिए, उन जो कमर्शियल गाड़ी वाले बेचारे हैं जिनसे मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं भैया 15-15 हज़ार, 20 हज़ार, किसी की 30 हज़ार, किसी की 40 हज़ार रुपये किस्त जाती है महीने की। आप सोचिए ये कैसे देंगे? 6 दिन से सब कुछ बंद है, 6 दिन से बंद है सब। 4 दिन तो बाढ़ से बंद था, 2 दिन पता नहीं सफाई के नाम पे रोड को बंद कर रखा है। गाड़ियां स्टैंड पे खड़ी हैं, सब लोग बेचैन हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा वो गरीबों के बेचारे वो करें तो करें क्या करें। लेकिन ये आपको एक झलक आपको दिखाता हूं, जरा ये झलक देखिए आप, ये झलक आप देखिए जरा एक बार। ये देखिए, ये केजरीवाल गरीब जी हैं, केजरीवाल गरीब साहब पैदल पैदल जा रहे हैं। देखिए निकले हैं अपने घर से, ये देखिए जरा, ये वही केजरीवाल हैं जो वैगनार में चल के आम आदमी की बात करते हैं। गाड़ियों का जरा काफिला गिनती कर लीजिए इनकी, 1 2 3 4 5, थक जाएंगे आप, वीडियो कम पड़ गई। ये हैं साहब, जरा ये भी देख लीजिए, पहुंचे हैं साहब, पहुंचे हैं, देखिए जरा, देखिए जरा, ये देखिए कमीज भी बिल्कुल वही है ईमानदार वाली। देखिए जरा, दिल्ली यहाँ पर रो रहे हैं, दिल्ली के लोग बिलख रहे हैं, चीख रहे हैं, चीख पुकार कर रहे हैं। उनके पास स्थितियाँ इतनी भय से भयावह है। लेकिन साहब को देखिए, सेल्फी लेना है कर्नाटक पहुंच करके, दिल्ली से निकल चुके हैं। दिल्ली के रोड बंद हैं, दिल्ली में बारिश होने वाली है, दिल्ली की स्थिति बस से बदतर हो चुकी है।
लेकिन साहब पहुंचे हैं कर्नाटक। जरा देखिए, हंसी तो देखिए साहब की। प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं साहब, प्रधानमंत्री बनना है भाई, साहब को प्रधानमंत्री बनना है। वही दिल्ली में एक तस्वीर ये भी देख लीजिए, ये है दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना, जो ये गलियों में खाक छान रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि कहां कहां से पानी निकला और कहां कहां से पानी नहीं निकला। लेकिन वहीं पर साहब अकेले नहीं गए हैं, भगवंत मान को लेके गए हैं, संजय सिंह को लेके गए हैं, राघव चड्ढा को लेके गए हैं। भाई कांग्रेस पार्टी दे रही है, कौन सा विभाग बनेगा? बिना दूल्हे की बारात निकल रही है, लड़की का हाथ चाहिए। लड़की किसी ने देखा नहीं है, लड़की का हाथ चाहिए। दूल्हे कई हैं, लेकिन अभी दूल्हा नदारत है, दूल्हे के ऊपर कौन दूल्हा बनेगा, लड़ाई इस बात की भी है। अब मैं एक एक करके इन गरीबों की तस्वीर आपको दिखा देता हूं। देखिए जरा ये लोग कैसे पैदल जा रहे हैं, साइकिल पे बेचारे, क्योंकि इनके पास गाड़ी कहां है, ये तो गरीब है ना, ये बेचारे तो गरीब हैं। इनके राज्य में सारे डीएम कलेक्टर जो जनता बनती थी, वो जनता भी इनके पीछे पड़ी है। जरा देख लीजिए अपने गरीब नेताओं को, जरा देख लीजिए। सबसे पहले तो अखिलेश यादव को देखिए, देखिए कितने गरीब हैं ये। सत्ता नहीं है इनके पास, लेकिन गाड़ियों का काफिला गिनती कीजिए, ये जा रहे हैं, ये वहां पहुंचने वाले। आप गाड़ियां गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अखिलेश भैया जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं। गाड़ियों की गिनती कर लिया आपने? नहीं गिनती कर पाएंगे, क्योंकि ये लोग शरीफ आदमी है भाई। यही लोग तो हैं जो जनता की केयर करते हैं, जनता की मदद तो यही लोग करते हैं। सोचिए आप, ये सत्ता में नहीं है तब इनका ये जलवा है। सुन लीजिए, ये है अखिलेश यादव, इनका सपना है मोदी को उखाड़ के फेंक देंगे। ये मोदी क्या है इनके सामने? इनकी बातें बहुत लंबी लंबी हैं, ये बातें मैं आपको सुनाऊंगा। देख लिया ना, 4 आदमियों को समर्थक अगर मिल जाए तो आदमी को लगता है कि मैं प्रधानमंत्री बन गया। ये स्थिति हो चुकी है हमारे विपक्ष की। अगली तस्वीर भी देख लीजिए। अगली तस्वीर है जो लोकतंत्र को तार तार कर रखा है बंगाल में। बंगाल में जो तार तार कर रखा है, 35 से 40 जाने चली गई पंचायत चुनाव में। सोचिए ये हालत है। जरा देखिए, देखिए जरा देखिए कितनी सादगी से जा रही हैं सीएम साहिबा, देख लो। ये जी जा रही है मोदी को हटाने का सपना लेकर। इनके भी सपने कितने साकार होंगे ऊपर वाला जानता है। काफिला गिनती कीजिए आप, गाड़ियों का काफिला गिनती करते रहिए। एक और काफिला देखिए, ये भी काफिला गिनती कीजिए, क्योंकि ये भी बहुत ही गरीबी हटाने वाले हैं ये लोग। अब जरा कांग्रेस का भी काफिला देख लीजिए, गिनती कर लीजिए। इसमें अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, खड़गे जी, कई सारे रमेश जी, बहुत सारे नेता वहां पहुंच रहे हैं। सपना लेके मोदी को हटाएंगे। गाड़ियों का काफिला गिनती करते रहिए। ये लोग गरीब आदमी हैं, मोदी जी ने इनका घर छीन लिया है। अब ये साइकिल पे चलने को मजबूर हो गए हैं, मोदी जी ने इनको बर्बाद कर दिया है। इनको तो आप पहचान रहे होंगे, सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे, जो आजकल लठ चलवाने में बिजी हैं। भ्रष्टाचार से बहुत दूरी बना के रखते थे, आजकल भ्रष्टाचार थाली में लेके घूमते हैं। पहचान लिया ना इनको? नीतीश कुमार है। देखिए इनके मन में एक सपना है, मोदी को हटाएंगे, हम प्रधानमंत्री बनेंगे। ना बन पाए तो कोई तो बड़ा मंत्रालय ले ही लेंगे। देश को कैसे नोच नोच के खाना है ये तो पता ही है सबको। एक बार इनको भी देख लीजिए, इनको कैसे आप बोलोगे? पहचान गए ना? अरे ये है राघव चड्ढा। ये केजरीवाल के आगे खड़े हो जाते हैं, कहते हैं तूफान हमसे टकराएगा। कुछ दिन तक इनके रिश्ते, खबर थी कि केजरीवाल के घर में रिश्ते होने वाले हैं, लेकिन वो सब उल्टा पड़ गया, नहीं हुआ। ये वो है राघव चड्ढा, कुछ भी बोलते हैं, बिना सिर पैर के कुछ भी बोलते हैं, क्योंकि विदेश से पढ़ के आए ना, और जो फॉरेन से पढ़ के आए वो कुछ भी बोलता है, चाहे वो राहुल गांधी हो,
अखिलेश यादव हो, चाहे राघव चड्ढा हो, कोई भी हो, इन सबको तो आपने देख लिया। अब मेरा बड़ा सवाल है, मैंने कहा ना, इस समय देश की दो विचारधारा चल रही है। एक विचारधारा एक तरफ है, दूसरी विचारधारा एक तरफ है। आपको फैसला करना है। ये सारे विचारधारा वाले लोग एक साथ आ चुके हैं। हालांकि ये एक दूसरे से कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं। कारण सिर्फ यही है कि सत्ता हमें चाहिए, और ये कितने घंटे तक साथ रहेंगे ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन ये मोदी को हटाने के लिए मैंने कहा ना, अगर थाने में एक ईमानदार इंस्पेक्टर आ जाए तो उसको मोहल्ले के सारे चोर मिलकर के साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाते, किसी तरीके से इंस्पेक्टर को हटा दो। स्थितियां आप देख रहे हैं जिस तरीके से देश के अंदर ईडी सीबीआई मतलब एकदम कहर बरपा रही भ्रष्टाचारियों के ऊपर। यही कारण है आज सारे के भ्रष्टाचारी एक मंच पर आ चुके हैं। इनको भ्रष्टाचारी कहने में आपको शर्म नहीं आनी चाहिए, आनी भी नहीं चाहिए। जो काम आज से देश में, जिस समय देश की आजाद हुआ सन 1947 में, उसी समय जब एक पाकिस्तान बना, धर्म के नाम पर पाकिस्तान बन गया और हिंदुस्तान को हिंदुस्तान इन लोगों ने नहीं बनने दिया, उसमें उसकी जो चाल थी, जो अब 2014 के बाद एक एक करके क्रियान्वित हो रही है, वही कारण है आज इनके कलेजे पर सांप लौट रहा। सारे इन्हें लग रहा है 70 सालों से जो हमने पाला पोसा, जो हमने बड़ा किया, जो हमने विष तैयार किया है, उस विष को एक झटके में अगर ये मोदी स्वाहा कर देगा तो हमारे प्लान चौपट हो जाएंगे। ये स्थितियां हैं। आज मुझे ये कहने में कोई शक नहीं है, जो काम 1947 में हो जाना चाहिए था वो काम 2014 के बाद हो रहा है। अब हम आपको वो तस्वीरें दिखा देते हैं, जरा देख लीजिए उन तस्वीरों को भी। साहब लोग कैसे बैठे हैं, पहचान तो रहे होंगे आप। ये जयराम रमेश जी हैं, देख रहे हैं आप। देखिए कितनी लंबी से दावत बनी हुई है। सबके दिल में एक सपना है, कौन सा विभाग मुझे मिलेगा अगर जीत गए तो, कौन से विभाग में ज्यादा मलाई होगी। जितना मोदी जी ने ईडी और सीबीआई डाल करके पैसा इकट्ठा किया है, वो सब कहां रखा होगा, उसको कैसे निकाला जाएगा, उसको कैसे खाया जाएगा। ये देख रहे हैं आप, खड़गे जी बैठे हैं, सोनिया जी बैठी हैं, ममता बनर्जी जी बैठी हैं, राहुल गांधी जी नजर आ रहे होंगे आपको, और ईमानदार लालू केजरीवाल जी के गुरु आजकल वही हैं। अन्ना तो रहे नहीं, आजकल यही गुरु जी हैं। देखिए ध्यान से आप, ममता बनर्जी जी बगल में बैठी हैं। ये एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन मोदी को हटाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ये देखिए महबूबा मुफ्ती जी बैठी हैं, और भगवंत मान को देख लीजिए जरा, और तेजस्वी यादव को देखिए जरा। देखा आपने, फोटो शूट बड़ा अच्छा हो रहा है। इतना अच्छा फोटो शूट है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए, देख रहे हैं, कट्टर ईमानदार को देखा आपने, लालू के बगल में बैठे हुए हैं बिल्कुल। एक तरफ वो है उद्धव ठाकरे जी, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे का नाम रोशन कर दिया है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का नाम रोशन करने वाले उद्धव ठाकरे भी बैठे हैं, देख लिया आपने। अब बताइए, इन जुगनुओं की महफिल में प्रस्ताव पास हो रहा है कि कल सुबह हम सूरज को उगने नहीं देंगे। सूरज उग ही नहीं सकता हमारे सामने। मैं वही बात करने जा रहा हूं, वही आपसे बात कर रहा हूं कि बात दिल्ली के कट्टर ईमानदार की, जो दिल्ली में त्राही त्राही हो रही है, लोग रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, चीख रहे हैं, जिनके घरों में सब कुछ खत्म हो गया है, उन्हें 10-10 हजार रुपए का मुआवजा देकर के, उनके सामने थोड़ा सा राशन देकर के, फोटो लेकर के क्लिप बनवाई जा रही है कि एक बार कह दो कि केजरीवाल हमारे मसीहा हैं, केजरीवाल हमारे भगवान हैं। उनके आदमी ये जा करके जबरदस्ती लोगों से रील बनवा रहे हैं। आप सोचिए, जिसका सब कुछ तबाह हो गया। मैं खुद ग्राउंड जीरो पर गया था। ग्राउंड जीरो पर जाकर हमने देखा, लोग बिलक रहे थे, लोग कह रहे थे हमारा सब कुछ बह गया। हमने वीडियो में पीछे डाली है, देखना है आप।
हमारा सब कुछ खत्म हो गया, हमारे बच्चों की किताबें बह गई। लोग कह रहे हमारे घरों में सांप चले आए हैं, वो कह रहे हमारा घर तबाह हो गया, हमारा घर बर्बाद हो गया। मनोज तिवारी से लेकर बीके सक्सेना से लेकर बीजेपी के सांसद से लेकर सब खाक छान रहे हैं गलियों की। वो कह रहे हैं 50,000 रुपए से कम में क्या मुआवजा मिलेगा इनका। 10,000 रुपए में होता क्या है? अरे 10,000 रुपए में 5 परिवार के कपड़े भी नहीं आएंगे, 2-2 3-3 सेट। लेकिन आप सोचिए, इस दिल्ली में कुछ भी आए, कोई भी आफत आए दिल्ली में, हमारे सीएम साहब, कोरोना आया, कोहराम मच गया दिल्ली में। सीएम साहब ने कहा हमारे पास गैस खत्म हो गई, ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयां खत्म हो गई, इंजेक्शन भी नहीं है। हर 1 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाते थे कि सीएम साहब भाई हमारे पास तो इंजेक्शन खत्म हो गए, कुछ ही नहीं है, मोदी जी ने इंजेक्शन बाहर भेज दिया, दिल्ली को दे ही नहीं रहे, दिल्ली से सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। ऑक्सीजन खत्म हो गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सारी कोर्ट हिल गई। अब क्या होगा? त्राही 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 मच गया पूरी दिल्ली में दूसरे कोविड काल में। फिर क्या, किसी को कुछ सूझ ही नहीं रहा था। फिर गृह मंत्री ने कहा बस अब इसकी ऑडिट करवाओ, कितने ऑक्सीजन बचे हैं, कितने सिरिंज बचे हैं, कितना क्या बचे हैं। फिर वो डिप्टी सीएम, दूसरे कट्टर ईमानदार जो तिहाड़ जेल की हवा खा रहे हैं, वो आ गए सामने। वो बोले हमारे पास सब कुछ पर्याप्त है, ऑडिट की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी इस वजह से हो गया, सब कुछ है हमारे पास। फिर क्या था? पोल्यूशन आया, ऐसा पोल्यूशन आया कि देश दुनिया में सबसे ज्यादा पोल्यूशन अगर कहीं है तो देश की राजधानी दिल्ली में। पहले वो पोल्यूशन केजरीवाल चीख चीख के कहते थे पंजाब से आ रहा है, लेकिन जब से पंजाब में उनकी सरकार बन गई है तब से पंजाब से पोल्यूशन की जगह ऑक्सीजन उगने लग गई है। अब वो पोल्यूशन कहां से आता है? अब वो बेचारे जो गरीब आदमी गार्ड हैं, वो छोटे छोटे ठंडियों में धुआं जलाते हैं ना थोड़ा थोड़ा सा, उस धुएं से पोल्यूशन आता है, उन गरीबों के ऊपर टारगेट। लेकिन पंजाब नहीं, जबकि पंजाब में धड़ल्ले से पराली जलाई जाती है। लेकिन हमारे सीएम साहब तो कट्टर ईमानदार है ना, आप तो जानते हैं। फिर क्या, सीएम साहब कह देते हैं भाई पराली से धुआं आ ही नहीं रहा है, तो धुआं कहीं और से आ रहा है। पोल्यूशन के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। कोविड आया तो मोदी सरकार जिम्मेदार है। हर बुरे काम के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। अब दिल्ली में बाढ़ आ गई, दिल्ली में बाढ़ आई तो भाजपा ने बाढ़ ला दिया, हरियाणा ने बाढ़ ला दिया। पानी यहां जब गिरता है तो यहां आएगा या वहां जाएगा, नीचे आएगा या ऊपर जाएगा? आप समझदार हैं, समझिए। सारे लोग कह रहे 30 मई में ही ये सारी मीटिंग हो चुकी थी। हथनी कुंड का व्हाट्सएप ग्रुप है, सारे लोग उसमें जुड़े हुए हैं, हरियाणा वाले, यूपी वाले, दिल्ली वाले, हिमाचल वाले, पंजाब वाले, सारे लोग जुड़े हुए हैं और उसमें सारी एक्टिविटीज नोट होती है, सब आता है। लेकिन सीएम साहब को पता था वहां से पानी आ रहा है, लेकिन प्लानिंग थी भाजपा के ऊपर आरोप लगाना है, इसलिए कुछ नहीं करना है। आपने देखा आईटीओ बैराज का 5 गेट है, अगर वो 5 गेट समय से, बाढ़ आने से पहले खोल दिए गए होते शायद दिल्ली डूबने से बच जाती। लेकिन आपने देखा 2 दिन बाद भी वो गेट खुले नहीं, सेना बुलानी पड़ी, गेटों को काट काट के निकालना पड़ा, इतने जाम हो चुके थे गेट, पता नहीं वो कितने सालों से खुले ही नहीं थे। ये सच है। सीएम साहब हरियाणा में चले जाते हैं, जब यहां दिल्ली में कोई आपदा आती है तो वहां जाते हैं, बिजली फ्री कर दूंगा, पानी फ्री कर दूंगा, मैं सब कुछ फ्री कर दूंगा, 24 घंटे लाइट दूंगा, वो भी फ्री दूंगा। सबके पास नीयत है, नीति है, नीयत है, नेता है, नेतृत्व है, लेकिन इनके पास फ्री का झुंझुना है। जो मनीष सिसोदिया के घर में निकला था, सीबीआई को मिला था, वो फ्री वाला झुंझुना। वो कहते हैं लो फ्री वाला झुंझुना, मैं आ गया हूं, फ्री वाला झुंझुना बजाते रहो। देश को अब आप सोचिए, इस फ्री वाले नीति से किसको क्या मिलने वाला है, इस चीज को कोर्ट को भी सोचना होगा और न्यायालय और आपको भी सोचना होगा। ये फ्री की नीति आपको और आपके बच्चों को, भविष्य को कहां ले जाएगी। मैं केजरीवाल के इस फ्री वाले जो लॉलीपॉप है, इसका विरोध इसलिए करता हूं कि आज सारी पार्टियों को यही होना। मैं बार बार आप सभी से कहता हूं, कांग्रेस और केजरीवाल दोनों एक है, फर्क सिर्फ इतना है कांग्रेस 2G है और केजरीवाल 5G है।
इनके रास्ते एक हैं, इनकी मंजिल एक है, इनका कारवां एक है, इनका डीएनए एक है, इनका सब कुछ एक है। फर्क सिर्फ इतना है कि 2G की स्पीड से कांग्रेस ने जो कुछ किया उसे केजरीवाल 5G की स्पीड से कर रहे हैं। चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो मुगलिया सोच का समर्थन हो, चाहे वो देश के खिलाफ अराजक तत्वों का समर्थन हो, चाहे किसी भी तरह का एक्टिविटीज हो जो अराजक हो, वो सब एक जैसे हैं दोनों। फ्री का विरोध हम नहीं कर रहे, सबको करना चाहिए। जिस तरीके से कांग्रेस 5 साल में एक बार करती थी, हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, हम उनको ये देंगे, हम उनको वो देंगे, और 5 साल में कांग्रेस सरकार बना लेती थी। कांग्रेस 4 साल आराम से करती थी और 5वें साल मोटा खर्चा करती थी और चुनाव जीत जाती थी। आज सेम परिस्थितियां केजरीवाल ने वही पैदा कर दी है। कांग्रेस मोटा करती थी एक बार, कांग्रेस ने लगातार कह दिया भाई थोड़े थोड़े ले लो, फ्री ले लो, परमानेंट हमें वोट देते रहो। और कुछ लोग जिन्हें समझ नहीं है, जो पढ़े लिखे जाहिल हैं, जिन्हें अनपढ़ कहते हैं, वो लोग बड़े खुश हैं। आप कल्पना करके देखिए, दिल्ली में रहते हो तो आप कल्पना करके देखिए, दिल्ली के रोडों की हालत इतनी बुरी शायद आज के 20 साल पहले भी नहीं रही होगी जो दिल्ली के रोडों की आज हालत। कल्पना ही नहीं कर सकते। देश की राजधानी है, यूपी बिहार राजस्थान से भी गया गुजरा हो चुका है दिल्ली, बर्बाद हो चुकी है दिल्ली। लेकिन लंबे लंबे प्रचार, मोटे मोटे प्रचार, जिसमें दिल्ली को स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, कभी यूरोप, कभी सिंगापुर, कुछ भी दिखाते हैं साहब। मैंने अभी पीछे 9वीं के बच्चे से बात करी, मैंने बेटा कि पास हो गए? कह रहा हाँ पास हो गए। मैंने कहा क्या परसेंटेज आया? कह रहा है परसेंटेज का तो पता नहीं, इतना पता है पास हो गए। मैंने कहा बेटा पास कैसे हुए, क्या आप कोई सिस्टम था? करें हाँ, पासिंग मार्क की नकल करवा देते हैं। फिर टेंशन किस बात की है? 12वीं का बच्चा मुझसे बोला पासिंग मार्क की नकल करवाई जाती है। आप सोचिए, 12वीं की CBSE बोर्ड का बच्चा कहता है कि हमें पासिंग मार्क की नकल करवाई जाती है। जब पासिंग मार्क की नकल करवा करके उसके बड़े बड़े हेडलाइन मोटे मोटे अखबारों में दिया जाता, देखो दिल्ली का रिजल्ट, इतने % बच्चे पास हो गए। भैया नकल करवाने हैं तो कहीं भी पास हो जाएंगे। दिल्ली का ये जो मॉडल है ना, ये दिल्ली का मॉडल भगवान ना करे देश में कहीं और लागू हो। रही बात फ्री की, मैं फिर आपसे एक बार कहना चाहता हूं, ये फ्री का जो जहर है, अब ये ऐसा जहर बो दिया गया है कि ना तो निगला जा सकता है, ना उगला जा सकता है, और ना ही अंदर लिया जा सकता है। सारी पार्टियों को इसी रास्ते पे चलना होगा, मजबूर होना पड़ेगा। अब ये भाजपा हो, कांग्रेस हो, JDU हो, कोई भी हो, अगर सत्ते में आना है, ये फ्री का जहर बोना ही पड़ेगा। और ये फ्री का जहर देश को और आपके बच्चों के भविष्य को निगल जाएगा। सोचिएगा जरूर, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। अगर ये केजरीवाल का मॉडल पूरे देश के अंदर लागू हुआ, इस देश को गारंटी के साथ स्टाम्प पेपर पे कहता हूं, लिख लो, श्रीलंका पाकिस्तान होने से कोई बचा नहीं पाएगा। विश्व गुरु बनने का जो सपना देख रहे हो, सपना चकनाचूर हो जाएगा। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी है हमारे देश की इस समय, संसाधन नहीं है, और उसमें भी अब फ्री बांट रहे हैं। मैं तो मिलाट से कहूंगा, मिलाट कहां सो रहे हो, कौन सी दुनिया में सो रहे हो? ये फ्री का लॉलीपॉप कब बंद होगा? देश की राजनीति से कब जाएगा? साथियों, एक पत्रकार नहीं, एक देश के नागरिक की आवाज है ये, और आप भी समझिएगा और आप भी सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, और बताइएगा इस वीडियो में आपको क्या बुरा लगा, क्या अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर सच सुनना चाहते हैं तो, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया पे चैनल है जो पैसे ले लेके कुछ भी बोलते हैं, और सारे चैनल हैं राष्ट्रीय चैनल जो पैसे ले लेके कुछ भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ सच होगा। देश के खिलाफ जो भी होगा कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इस चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद।